जब टेलीफोन वायर से बंधा था तो इंसान आज़ाद था, अब फ़ोन वायर से आज़ाद है तो इंसान बंध गया है। अगर कभी आपको लगने लगे कि टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा तो टारगेट को नहीं, अपने एफर्ट्स को बदलें। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड वृषभ राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनकम, गेन, प्रॉफिट, इन सभी के लिए राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है बृहस्पति, जो कि धन और संपत्ति भाव में स्थित है। आपकी राशि से लाभ भाव में भाग्येश और कर्म शनि विराजमान है और इस पर मंगल की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, या फिर आप फाइनेंशियली अपनी कंपनी चलाते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, कोई भी काम करते हों, यहाँ पर आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। भाग्य का साथ आपको ज़बरदस्त ढंग से डेवलप कराएगा और आपके फाइनेंशियल सोर्स, आपके इनकम के सोर्स, प्रॉफिट के सोर्स यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ेंगे। आप में से वे लोग जो फाइनेंस का, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का, गिरवी का या राजनीति क्षेत्र में है या एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। यहाँ पर डेवलपमेंट के मौके बहुत मिलेंगे। यहाँ पर आपको अपनी हुनर और काबिलियत को दिखाने का मौका मिलेगा और भाग्य का साथ तो ज़बरदस्त ढंग से आपको सपोर्ट करेगा ही। आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, अतः लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का काम करने वाले कैटर्स हो सकते हैं, रेस्टोरेंट वाले हो सकते हैं, या फिर आप माइनिंग एंड हर्बल का कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट है उससे संबंधित कामकाज करते हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं भरपूर है। यहाँ पर आपकी इनकम भी जनरेट होगी। यहाँ पर आपके जो डेड स्टॉक है वो बिकने के लिए भी कोई न कोई यहाँ पर आपको संभव सहायता मिलेगी, या आपको कोई न कोई ऐसा सौदा हो जाएगा जिससे आप नया स्टॉक यहाँ पर अपने गोदाउन में रख पाएंगे और पुराने स्टॉक को यहाँ बेच करके, निकाल करके भी आप राहत की सांस लेंगे। आप में से वे लोग जो टेक्निकल कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है, या ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गेन जो भी टेक्नीशियंस हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा उन्नति प्रगति के द्वार खुलेंगे। अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त मिलेगी। यहाँ पर जो काम करने वाला होना चाहिए, यहाँ पर उसको गेन, सक्सेस, एप्रिसिएशन ज़बरदस्त ढंग से मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग सिर्फ सोच ही रहे थे कि मुझे अपना कोई काम स्टार्ट करना है, उन लोगों को यहाँ पर एफर्ट्स करने चाहिए अपने काम के लिए। अतः जो लोग जॉब करते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। उन जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। तो साथ ही साथ वे लोग जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत अच्छी है। आपको 3 साल का मौका मिला है। 23 फरवरी 2028 तक शनि राशि से 11th हाउस में होंगे, तो वहाँ तक आपको भाग्य का साथ, आपको एफर्ट्स का साथ, कर्मों का साथ मिलेगा। अर्थात आपके लिए ये समय अनएक्सपेक्टेड गेन का है। 23 फरवरी 2028 को शनि का 7.5 स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ से आपको स्ट्रगल देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में शनि की 7.5 फर्स्ट फेज में शनि नीच राशि को होंगे। तो ऐसी स्थिति से पहले आपको अपना डेवलपमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 ठीक पहले नेचर आपको हाइट दिखाती है। जब एक बार आप एक्सट्रीम हाइट पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद ही डाउनफॉल आता है, उसके बाद में ही स्ट्रगल आता है। तो जहां तक आपको ऊपर चढ़ना है उसके लिए जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपको मिलेगी। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2nd हाउस के अधिपति बुध हैं और 2nd हाउस में सूर्य और बृहस्पति विराजमान है और 2nd हाउस पर राहु की दृष्टि है। 2nd हाउस में बृहस्पति को सबसे अच्छा माना जाता है। तो लाभ का अधिपति, लाभ का स्वामी यहाँ पर धन और संपत्ति से संबंध जोड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियली यहाँ पर इंप्रूवमेंट आएगी। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो आप जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो दालों का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो पीली दाल का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे गवर्नमेंट बॉन्ड में या आईटी सेक्टर की जो भी कंपनियां हो, सॉफ्टवेयर की कोई भी कंपनी हो, सर्विस प्रोवाइडर्स से संबंधित कोई भी कंपनी हो, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत सुखद रहेगा। अर्थात यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आपके समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा सुखद है। तो ऐसी स्थिति में आदमी को अपनी इनकम का 10% इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए हमेशा।
ताकि बुरे वक्त में आपको स्ट्रेंथ मिले, आपको सपोर्ट मिले। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो राशि से 2nd हाउस में विराजमान है, और 4th हाउस में मंगल विराजमान है। काफ़ी लंबे समय के बाद में, नेगेटिविटी देने के बाद में मंगल यहाँ पर आए, तो 6 जून 2025 से लगा करके 28 जुलाई 2025 तक मंगल राशि से 4th हाउस में ही रहेंगे। तो ऐसे में आपकी वृद्धि होगी, एक्सपांसन होगा, या कोई न कोई आप अपने घर में ऑल्ट्रेशन करा सकते हैं, रेनोवेशन करा सकते हैं, या कुछ न कुछ नई प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं, नए व्हीकल के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको वृद्धि की है, वो वृद्धि परिवार में हो सकती है, वो वृद्धि संसाधनों में हो सकती है, और वो वृद्धि सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। अतः सब मिला करके मंगल आपके घर में मांगलिक कार्य या कोई न कोई अच्छे काम है, शुभ कार्य है, उसको होने की एक प्रकार से संभावना दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में परिवार का साथ भी आपको मिलेगा, और लंबे समय के बाद में एक प्रकार से आत्मीयता आएगी, सम्मान बढ़ेगा, और आपके फैसलों की कदर होगी। 16 जुलाई 2025 से जब सूर्य राशि से 3rd हाउस में आ जाएंगे, तो अपने छोटे भाई बहनों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अतः जो नाराज चल रहे थे उनको भी आप साथ में ले पाएंगे, या उनका भी भला कर पाएंगे। जो भी आपके हिस्से में घर के काम काज आएंगे, घर वाले आपको फुल सपोर्ट करेंगे। आपकी माताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके साथ में रिश्ते सुधरेंगे, या उनके साथ में बातचीत का स्तर बहुत बेहतरीन हो पाएगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के बारे में और संतान सुख के बारे में। राशि से 5th हाउस से, 5th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th भाव के स्वामी हैं वो बुध हैं, जो कि इस समय पराक्रम भाव में विराजमान है, और 5th भाव पर शनि की दृष्टि है। शनि जो कि भाग्य से है, अर्थात एक त्रिकोण भाव पर दूसरे त्रिकोण भाव के स्वामी की दृष्टि है। तो ये आप सुखद संयोग बोल सकते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग की बात कर सकते हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर के, मैथमेटिक्स लेकर के, इकोनॉमिक्स लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं, आपके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ स्थितियाँ आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है। आप में से वे स्टूडेंट्स जो टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हों, आपके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, संभावनाएं बहुत शानदार बन रही है। जुलाई 2025 में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एग्ज़ाम एकेडमिक एग्ज़ाम हो, कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, या कोई आपको इंटरव्यू फेस करना हो, आपके लिए यहाँ पर समय बहुत बेटर है। अर्थात सफलता आपको मिलना बहुत हद तक निश्चित करता है। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। संतान सुख के लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। यही ग्रह और ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेगी। तो संतान के मामले में या संतान सुख के मामले में जुलाई 2025 बहुत पॉजिटिव है। संतान की उन्नति प्रगति से आप खुश होंगे। संतान को अपने कैरियर में गंभीरता से आगे बढ़ता देख करके आप खुश होंगे, और संतान से संबंधित जो भी कामकाज आपके हिस्से में आएंगे, आपके हाथ में आएंगे, वो आप जरूर उनको पूरा कर पाएंगे। अर्थात आपको संतुष्टि भी रहेगी कि आपने उनके ज़िंदगी के सेटलमेंट के लिए, उनके कैरियर के लिए जो एफर्ट करना चाहिए वो एफर्ट आपने किए है, या आपने जो तपस्या की है अपने संतान को इस्टेब्लिश करने में, वो तपस्या आपकी सफल हुई है। जो संतान सुख के प्रति लालयित हैं या जो संतान की चाह रखते हैं, उनको भी अब आने वाले समय में जुलाई में संतान प्राप्ति की सूचना मिल पाएगी। अर्थात ये समय जो है 18 अक्टूबर 2024 से पहले पहले बहुत पॉजिटिव है संतान देने के मामले में। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी डॉक्टर ने आपको कोई ट्रीटमेंट के लिए बोला है, तो आपको ट्रीटमेंट में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में संतान संबंधित इच्छा आपकी पूरी होने के योग बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2025 में भी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। जिनकी संतान बड़ी है, संतान की विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको थोड़े से एफर्ट करने चाहिए। थोड़े एफर्ट में ही आपको बहुत अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, और वो बहुत ही जिसको आप संतुष्टि से आगे की बात बोल सकते हैं। अर्थात जो भी मिलेंगे वो आपके स्टेटस के बराबर के मिलेंगे। बहुत अच्छे ढंग से प्रेरणा मिलेगी, बहुत अच्छे ढंग से बातचीत होगी, अर्थात पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको स्टार्टिंग से मिलने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में संतान के विवाह से संबंधित बातचीत भी आपको 18 अक्टूबर 2025 से पहले पहले फाइनल हो सकती है। तो उस ओर आगे बढ़ना चाहिए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं, और शुक्र भी 1st हाउस में। ऐसी स्थिति में कोई गंभीर समस्या, कोई गंभीर बीमारी की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी जो मौसम है, जो मानसून सीजन है, उसमें छोटे बच्चों को एलर्जिक इन्फेक्शन से परेशानियां आ सकती है, और या फिर मानसून सीजन में जो बीमारियां हो जाती है, आइज इन्फेक्शन को लेकर के या पानी को लेकर के प्रॉब्लम हो जाती है, उसको लेकर के सावधान आपको रहने की आवश्यकता होगी। जो खाने पीने के शौकीन हैं
या उन लोगों को भी थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं कि मौसम के अनुसार खान पान पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। डाइजेशन सिस्टम आपको परेशान कर सकता है, और वो भी सिर्फ छोटी सी दवाई या घरेलू उपाय करने से भी राहत आपको मिल सकती है। तो डॉक्टर के पास में जाने जैसी स्थितियां यहाँ पर नहीं बनेगी, लेकिन आपको अलर्ट जरूर रहना पड़ेगा। आपको अपनी जो केयर है वो जरूर करनी चाहिए, और हाइजीनिक बने रहने में समझदारी दिखाई देगी। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो जुलाई 2025 में फ्रेंड सर्किल में या खानदान में या कोई न कोई विवाह संबंधित मौके पर या कोई न कोई सोशल गैदरिंग में अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं होने के कारण, या आपको पता ही नहीं है कि आपके फ्रेंड पीछे खड़ा है और आप उसके बारे में किसी को बुरा बोल रहे हैं या किसी की चुगली कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपकी दोस्ती यहाँ पे टूट सकती है, विवाद खड़ा हो सकता है, या फिर ये बोल सकते हैं भाषा के कारण बदनामी हो सकती है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति है मंगल, जो कि 4th हाउस में सुख भाव में विराजमान है और वापस सप्तम भाव पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर दाम्पत्य सुख में आपका उत्साह जबरदस्त रहेगा, या ये बोल सकते हैं कि आपकी ट्यूनिंग, आपकी समझ, आपका सामंजस्य, एक दूसरे को केयर करने की जो स्थिति है यहाँ पर आपको भरपूर सुख देगी। या ये कहना चाहिए कि आपका एडजस्टमेंट इतना बेहतरीन होगा कि आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे, और स्नेह, अपनत्व, समर्पण का भाव जागृत होगा, और यहाँ पर एक दूसरे के साथ में ज़्यादा आत्मीयता से ज़्यादा अच्छा आप समय बिता सकें, या फिर जो एक वर्ड बोला जाता है क्वालिटी टाइम, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड आपका होगा। आपकी जो भी इमोशंस है वो फुलफिल होंगे, और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनको ये समय काल बहुत याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। और यदि आपको किसी पारिवारिक समारोह में जाने का मौका मिल रहा है तो आप एक लिस्ट बना दें कि वहाँ पे मानसून सीजन में देखने लायक क्या है, तो आप अपने समय काल को, या जो आपको समय मिल रहा है कोई फंक्शन में जाने का, उसके बाद का समय लेकर के आप आसपास के क्षेत्रों में घूम सकते हैं, या कोई न कोई अच्छी प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ेंगे तो एक पंथ दो काज हो सकते हैं। जिन लोगों की विवाह की बातचीत चल रही है वो यहाँ पर हर हालत में 28 जुलाई तक कंफर्म होने वाली है, अर्थात आपको जिसको चातुर्मास स्टार्ट होना बोलते हैं उससे पहले पहले सगाई शगुन होने के स्पष्ट संकेत हैं। ऐसी स्थिति में आपको रेडी रहना है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में सारी स्थितियां आपको पॉजिटिव मिल रही है, अर्थात आपको सपोर्ट मिल रहा है। नए नए दोस्त बन सकते हैं। जो सिंगल है उनको भी कोई न कोई फ्रेंडशिप मिल सकती है, और आपको साथ घूमने का, या जो मौसम है मानसून सीजन है उसमें समय बिताने का मौका मिल सकता है। एक दूसरे की केयर कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, और एक दूसरे के काम में सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आत्मीयता बढ़ेगी, एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा, और बातचीत का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, आप बहुत अच्छा समय बिताएंगे। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। तो जुलाई 2025 में आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी है, बहुत सुखद है। आपको परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा, तो साथ ही साथ जीवन साथी का, संतान का भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आपको एक प्रकार से जो स्थिति है सम्मान की रहेगी, यश की रहेगी, और बहुत घूमने फिरने का मौका मिलेगा। हो सकता है आपको किसी पारिवारिक समारोह में भेजा जाए घर वालों के द्वारा, तो आप वहाँ जाकर के बहुत अच्छा समय भी व्यतीत करेंगे, और अपने परिवार को बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट भी कर सकती है। तो स्थितियाँ आपके फेवर में, और ये स्थितियाँ आपके लिए कोई न कोई इन्वेस्टमेंट की स्थिति भी दर्शा रही है, या फिर ये बोल सकते हैं कि घर परिवार वाले मिल करके आपको कोई न कोई गिफ्ट दे सकते हैं। यहाँ आपके लिए सर्व सुख की स्थिति है, अतः जो भी आपके परिवार के जो सुख हैं सारे सुख आपको मिलेंगे, चाहे वो आपको पति का सुख हो, संतान का सुख हो, परिवार का सुख हो, या घूमने फिरने का सुख हो, शॉपिंग का सुख हो, सारे सुख आपके नसीब में। तो आपको जुलाई 2025 बहुत याद रहने वाला है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 10th हाउस के अधिपति और 9th हाउस के अधिपति भाग्य और कर्म दोनों भाव के स्वामी शनि है, जो लाभ भाव में विराजमान है। साथ ही साथ राशि से 10th भाव में अर्थात कर्म स्थान में राहु विराजमान है। साथ ही जो बृहस्पति है वो भी कर्म स्थान पर दृष्टिपात कर रहे हैं।
तो मंगल भी राशि से 10वें भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। आपकी एनर्जी, आपकी बुद्धि, आपके आइडियाज़ यहाँ पर आपको फुल सपोर्ट करेंगे और भाग्य का साथ ज़बरदस्त ढंग से आपको मिलेगा। तो ऐसे में जो भी बड़े से बड़ा काम है वो भी आप अपने हाथ में लेंगे तो पूरा होगा, और जो काम अधूरे पड़े हैं अब आपको उनको लाइन में लाना चाहिए, उनको कंप्लीट करने पर निगाह रखनी चाहिए। तो एक एक करके सारे जो भी ड्यूज़ हैं उनको आप निपटा लीजिए, अतः जो भी काम पेंडिंग है सबसे पहले उनको क्लियर कीजिए, क्योंकि ये समय काल आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। राहु यहाँ पर 5 दिसंबर 2026 तक निरंतर आपको सपोर्ट करेगा। तो साथ ही साथ बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद वापस 5 दिसंबर से लगा करके 1 जून 2026 तक भी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल गेन या फाइनेंशियल नीड है, आपको उसकी परवाह नहीं करनी पड़ेगी। जॉब की बात करें, जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं या जॉब से असंतुष्ट है, उन लोगों के भरपूर मौके मिल सकते हैं, या ट्राई करने पर आपको कहीं न कहीं हेल्पिंग हैंड में जॉब वापस मिल सकती है। आप नई जॉब पर संतुष्ट रह सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको 18 अक्टूबर से पहले करना पड़ेगा। आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि लंबे समय से मैं आपको मना करते हुए आ रहा हूं कि आपको बहुत सावधानी से इंफ्रास्ट्रक्चर में कामकाज करना है, या कोई भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या काम करते हैं तो आपको उसमें नुकसान हो सकता है या आपका काम पूरा नहीं होगा। लेकिन अब जब 6 जून 2025 से मंगल नेगेटिव राशि को, अपनी नीच राशि को छोड़ चुके हैं, तो स्थितियां आपके पक्ष में हैं। अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना चाहिए, जम करके कामकाज करना चाहिए। आप में से जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं या उस कामकाज के प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए समय बहुत सुखद है। आपको नए नए जो कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं, आप एक्सपांशन कर सकते हैं, आप कोई बहुत बड़ा टेंडर अपने नाम से खुलवा सकते हैं, या जो आपने पार्टिसिपेट किया कोई टेंडर में वो आपके नाम से खुल सकता है। सब मिलाकर के भाग्य का साथ ज़बरदस्त ढंग से आपको सपोर्ट करेगा। आप में से वे लोग जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, एमएनसी से जुड़े हुए हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सिगरेट, शराब या तंबाकू के सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आप अपने कामकाज को बढ़ा सकते हैं, और जो लंबे समय से आप किसी कोई डील का या कोई न कोई चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार आपका समाप्त हो जाएगा। अतः जिन लोगों को पार्टनरशिप चाहिए थी, जो वीज़ा का इंतज़ार कर रहे थे, जो कोई न कोई नई जॉब का इंतज़ार कर रहे थे, आपके लिए समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है। अर्थात यहाँ पर आपके सपने पूरे होने के योग बन रहे हैं। जो लोग फाइनेंस का, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए भी यहाँ पर भरपूर मौके हैं। जो लोग होटल एंड रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत पॉजिटिव स्थिति है। तो सब मिलाकर के मैक्सिमम फील्ड है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी जॉब में है या जो बिजनेस पर्सनस हैं, यहाँ पर आपको संतुष्टि मिलने वाली है और आपको प्रेरणा मिलेगी, एनर्जी लेवल हाई रहेगा, डेयरिंग आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, उसमें भी आपको हेल्पिंग हैंड मिलेंगे, कोई न कोई सपोर्टिव सिस्टम आपको मिलेगा ही जो आपको आगे लेकर के जाएगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जुलाई 2025 के उपायों के बारे में। सैकड़ों वर्षों से आता राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक धनवान लोग रत्न पहनते हैं। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, वो हमारे जीवन में हमारे कामना पूर्ति के लिए सपोर्टिव बनते हैं, इसीलिए रत्न पहने जाते हैं। रत्नों के लिए एलिमेंट साइंस जिम्मेदार है, अर्थात सूर्य की रोशनी में जो 7 रंग होते हैं, ये रत्न उसी से संबंधित होते हैं। जिस ग्रह की आपको स्ट्रेंथ चाहिए, जो आपको पॉजिटिव होना चाहिए, आप उस रंग के स्टोन को पहनते हैं। आप अपने जीवन में जो आपकी राशि के 3 त्रिकोण हैं, अर्थात जो फर्स्ट त्रिकोण है शुक्र, आप उसका रत्न हीरा या उपरत्न जरकन पहन सकते हैं। 5th जो राशि है या 5th भाव है वो शिक्षा और संतान सुख के लिए, उसका स्वामी बुध है, तो आप उसके लिए पन्ना या ऑनक्स पहन सकते हैं। और 9th हाउस भाग्य के लिए है, तो आप भाग्य के लिए ये नीलम पहन सकते हैं या उपरत्न नीली पहन सकते हैं। तो हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसके उपरत्न को धारण करना ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा इन 3 त्रिकोण को धारण करना चाहिए, जो हमेशा शुभ फल देते हैं। और जो लोग फाइनेंस में स्ट्रेंथ चाहते हैं, अर्थात अपनी राशि कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को प्रभावित करना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको वृषभ लग्न का या वृषभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न होते हैं जो आकस्मिक धन लाभ के लिए, भाग्य के लिए, ये गेन के लिए और यहाँ पे धन संपत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन भावों को स्ट्रेंथ दी जाती है, उन भावों को बलवान करने के लिए ये रत्न लॉकेट पहना जाता है।
तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और जो लिटरेचर होगा वो आप फ्री में अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, रत्न अमृत भी और जहर भी। जो रत्न आपको सफलता दे सकता है, पॉजिटिविटी दे सकता है, सपोर्ट दे सकता है, वो रत्न धारण करना हमेशा अमृतमय होगा। और जो रत्न आपको अनुकूल नहीं है, जो आपके लिए नेगेटिव है, उन रत्नों को धारण करना का मतलब है जहर के समान काम होना। जो मेडिसिन आपको सूटेबल नहीं है, जो आपको एलर्जी दे सकती है या फिर आपको अपोजिट कर सकती है, वो दवाइयाँ लेने से जान पर जोखिम आ सकता है। उसी ढंग से रत्न अमृत भी और जहर भी है। तो हर राशि के लिए, हर लग्न के लिए आप कौन सा रत्न पहनना चाहिए, ये सब कुछ उस पुस्तक में। तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके वो पुस्तक भी घर बैठे मंगा सकते हैं। ये था मासिक राशिफल जुलाई 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। तो ऐसी स्थिति में जब आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो आने वाला समय कैसा है ये आपको पता चलेगा। आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप उत्साह के साथ में काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करेंगे, सावधान रहेंगे, उससे आपका नुकसान बचेगा। दोनों स्थितियों में फ़ायदा आपका ही है। तो ऐसे में जब भी अपना जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना हो, और विश्लेषण इसलिए भी है कि यदि जीवन में समस्याएं ज़्यादा है, भविष्य में झांकना है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना है, तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल सके। और इसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर की 4 दीवारी में बैठे हुए अपनी कुंडली के से संबंधित जो पूछना चाहते हैं, जो डिस्कस करना चाहते हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं। और जो भी उपाय होंगे वो लिखित में आप तक पहुंचेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा प्रयास करना है अपॉइंटमेंट फिक्स करने का। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।